महाराष्ट्र के संभाजीनगर में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर पलटवार किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे के खिलाफ इत्तेहाद का नारा लगाया। मुसलमानों से एकजुट होकर उनकी पार्टी को वोट करने की अपील की। अकबरुद्दीन ने कहा कि मजहब के नाम पर नफरत की सियासत हो रही है। मॉब लिंचिंग, बीफ घर वापसी, टोपी और दाढ़ी के नाम पर काटा जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि वो मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। ऐसा पहली बार नहीं जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया हो। हालांकि इस बयान का कॉन्टेक्स्ट समझिए। ओवैसी ने महाराष्ट्र चुनाव में 16 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें वारिस पठान से लेकर संभाजीनगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील तक शामिल हैं। कल संभाजीनगर पहुंचे छोटे ओवैसी ने मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि अगर वो एआईएमआईएम के 10 विधायक भी जिता देंगे तो महाराष्ट्र की सियासत में मुसलमान किंग मेकर बन जाएंगे। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। ये जोश मलियाबादी के गजल के अशार हैं और जोश साहब से माफी मांगता हूं कि इसमें मैंने कुछ तरमीम की है। और तरमीम कहां की है कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। तो मैंने इसको मेरा नारा इत्तेहाद 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 कहा है। अगर ये इत्तेहाद है, जमात है, तो यकीन मानो हम शेर हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूं। हां, मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करते हुए कि मुसलमान हूं, मुसलमानों की आवाज बनता हो, मुसलमान की तकलीफ को बयान करता हो, मुसलमान की हक तलफी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हो। अकबरुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। संभाजीनगर में बोलते हुए के बाद कई भड़काऊ बयान उनकी तरफ से दिए गए। संभाजीनगर में एक बार फिर उन्होंने अपने विवादित बयान को दोहराया। 15 मिनट वाला जिक्र कर दिया। कहा कि कैंपेनिंग का टाइम है 10 बजे, अभी 9:45 हुआ है, अभी 15 मिनट बाकी हैं। ओवैसी के इस विवादित बयान को 12 साल पहले दिए गए भाषण से जोड़ा जा रहा है। दरअसल 2012 में भी अकबरुद्दीन ने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। तब कहा था, देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कौन कितना ताकतवर है। और एक बार फिर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उसी 15 मिनट का जिक्र किया है।
9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो अकबरुद्दीन का अंदाजे बयान ये बताने के लिए काफी है कि 15 मिनट वाले बयान को वो अपने समर्थकों को याद दिलाना चाहते थे, अपने समर्थकों में जोश भरना चाहते थे, लेकिन इस बार जो तरीका था वो अलग चुना गया। आप देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी की ये जो रैली है या जनसभा है, ठीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र जाने से पहले हुई है। आपको बताएं, अकबरुद्दीन ने योगी और मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान भी दिया है। क्या कहा उन्होंने, ये भी आपको सुनवाती हूं। अभी इम्तियाज जलील साहब बोले योगी आने वाला है। योगी, योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है। चाय चाय, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी। तो अपने वोटर्स मुसलमानों को कैसे एकजुट करना है, ये अकबरुद्दीन ओवैसी बखूबी जानते हैं, और इसीलिए उन्हीं के बीच में जाकर कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी की चर्चा भी हो और उनके समर्थकों में जोश भी भरा जाए। छोटे भाई की तरह एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी महाराष्ट्र के धुले में रैली के दौरान पब्लिक को यूसीसी का डर दिखा दिया। देखिए जरा। महाराष्ट्र में कोई एक उठ के बोलता है, बीजेपी का नेता, मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। अब आप बताइए, उस पे केस तो बुक हो गया, मगर बोल रहा है मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर महाराष्ट्र में इतनी छूट कैसे मिल गई इन लोगों को कि कोई एक समुदाय के मजहबी जगह के बारे में कहता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र को ये लोग? क्या यहां पर आप दंगे कराना चाहते हैं मोदी जी? क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र में आप? फिर कोल्हापुर की मस्जिद की बेहुरमती कर दी गई। आखिर क्या हुआ वहां पर? कौन है उसके पीछे? फिर आप ये भी देखते हैं कि कोई एक फुला शख्स है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। उनके बाजू खड़े हो जाते हैं शिंदे और बोलते मैं इनके साथ हूं। अरे आप उनके साथ हैं या महाराष्ट्र के जनता और भारत के संविधान के साथ हैं? बताओ शिंदे।